इंसान के हाथ में मेहनत है, मगर नतीजा हमेशा उसके नसीब के फैसलों से बंधा होता है। कभी कभी दुआ का जवाब खामोशी की सूरत में आता है, ताकि इंसान यकीन करना सीखे कि रब खामोश होकर भी सुन रहा होता है। रहमत वो नहीं जो सिर्फ खुशियों में मिले, असल रहमत वो है जो दुख में सुकून बनकर उतरे। कुछ आजमाइशें सजा नहीं होती, वो दरअसल दुआ की कबूलियत का पहला दरवाजा खोलती हैं। सब्र सिर्फ इंतजार नहीं, बल्कि ईमान के साथ खामोश रहने का हुनर है। शुक्र सिर्फ जबान से नहीं, बल्कि दिल के इत्मीनान से किया जाता है। बाज रास्ते बंद होने का मतलब ये नहीं कि मंजिल खत्म हो गई। कभी कभी रब रास्ता बदलकर इंसान को महफूज करता है। दिल में यकीन हो तो ताखीर भी नसीब के हुस्न का हिस्सा लगती है। आजमाइश में जो सुकून मिलता है वो ऐश में भी नसीब नहीं होता। अल्लाह अक्सर इंसान को खाली हाथ नहीं छोड़ता, बस कभी कभी देने से पहले झुकना सिखाता है। दुआ मांगते वक्त अल्फाज कम पड़ जाए तो दिल की खामोशी खुद तर्जुमान बन जाती है। जो दिल टूट कर भी अपने खालिक पर यकीन रखता है वो कभी बर्बाद नहीं होता। इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि वो तकलीफ में भी शुक्रगुजार रहे। जो दुख अल्लाह के नाम पर बर्दाश्त किया जाए वो इबादत बन जाता है। कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां हम सिर्फ सजदे में खुद को पहचान पाते हैं। रहमत का दरवाजा तब खुलता है जब इंसान अपनी ख्वाहिश को रब की मर्जी के आगे रख दे। नियत अगर पाक हो तो रास्ते खुद ब खुद रोशन होते चले जाते हैं। कोई दुआ रद्द नहीं होती, बस उसका वक्त इंसान के सब्र के मुताबिक लिखा जाता है। हर नाकामी के पीछे कोई ना कोई हिकमत छपी होती है, बस आंखें देखने वाली होनी चाहिए। ईमान की असल ताकत उस वक्त जाहिर होती है जब सब दरवाजे बंद हो। जो रब को याद रखता है वो खुद को कभी तन्हा महसूस नहीं करता। कभी कभी रब इंसान को तोड़कर दोबारा उससे बेहतर बना देता है। हाँ, सिर्फ उसी के कंधों पर रखा जाता है जो उसे संभालने के काबिल हो। वो लोग खुश नसीब हैं जिनके दिल रब की मर्जी के साथ मुतमईन रहते हैं। जिंदगी की सबसे खूबसूरत दुआ वो है जो आंसुओं के साथ मांगी जाए। रब की मोहब्बत वो कर्ज है जो अदा नहीं किया जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। जब इंसान दुनिया से हार मान लेता है तो अल्लाह से जीत जाता है। बाज़ औक़ात महरूमी में इतनी नेमत छुपी होती है कि इंसान शुक्र करना भूल जाता है। सब्र वो चिराग है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। दुआ मांगना दरअसल इस बात का एतराफ है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। जो इंसान दूसरों को मुआफ करता है दरअसल अपने दिल को आजाद करता है। रब की रजा पर राजी रहना सबसे बड़ी कामयाबी है। वो दिल जो याद-ए इलाही में बसा हो कभी गम से खाली नहीं होता, बल्कि नूर से भरा रहता है। कभी कभी नसीब वो देता है जो हमने मांगा नहीं होता, मगर हमारी भलाई के लिए जरूरी होता है। जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश ये है कि इंसान सुकून तलाश करे, मगर दुनिया में नहीं बल्कि रब में। सजदा जमीन पर होता है, मगर अबूल आसमान पर होता है। जो दुख हमें रब के करीब ले जाए वो दरअसल रहमत की एक सूरत है। कभी कभी खामोशी भी दुआ बन जाती है। अल्लाह की रहमत देर से आती है, मगर कभी गलत वक्त पर नहीं आती। जब दिल बोझल हो तो कुरान दिल का सबसे हसीन मरहम है। दुनिया के फैसले वक्ती होते हैं, मगर रब के फैसले हमेशा के लिए बेहतर होते हैं। ईमान का मतलब ये नहीं कि मुश्किलें नहीं आएंगी, बल्कि ये कि हम इनमें भी साबित कदम रहेंगे। दुआ मांगने वाला कभी खाली नहीं लौटता, बस रब की अता का अंदाज मुख्तलिफ होता है। सब्र वो दरख्त है जिसके फल हमेशा मीठे होते हैं। दुख इंसान को कमजोर नहीं करता अगर दिल में यकीन जिंदा हो। जब जिंदगी मुश्किल हो जाए तो समझो रब तुम्हें अपनी पहचान सिखा रहा है। शुक्र सिर्फ आसानियों पर नहीं बल्कि मुसीबतों पर भी वाजिब है। जो इंसान रब से गुनाह जानता है वो कभी महरूम नहीं रहता। दुआ मांगते वक्त
दिल की टूट फूट ही कबूलियत की निशानी होती है। जो सुकून इबादत में मिलता है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। मेहनत तुम्हारी है, मगर नतीजे के दो फैसले हमेशा ऊपर से होते हैं। नंबर 1, कब मिलेगा? वक्त का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है, इंसान के पास नहीं। नंबर 2, कितना मिलेगा? तुम मेहनत तय करते हो, मगर बदला हमेशा उसकी हिकमत के मुताबिक मिलता है। जब सब कुछ छिन जाए तो यकीन रखो कि रब तुम्हें कुछ बेहतर देने वाला है। ईमान वाला शख्स अंधेरे में भी रोशनी तलाश कर लेता है। कभी कभी रोना भी इबादत बन जाता है, जब आंसू सिर्फ रब के लिए बहाए जाए। अल्लाह की मोहब्बत इंसान को वो सुकून देती है जो दुनिया की किसी चीज में नहीं मिलता। तकलीफ देने वाले लोग सिर्फ सरिया होते हैं, असल आजमाइश तुम्हारा रद्द अमल होता है। नियत साफ हो तो रास्ते खुद ही आसान हो जाते हैं। रब की रजा में जो खुश है वो दुनिया के हर गम से आजाद है। गुनाह का एहसास होना भी दरअसल ईमान की अलामत है। कभी कभी रब इंसान से वो छीन लेता है जो उसके दिल के लिए जहर बन चुका होता है। दुख में सुकून चाहिए तो रहमत की ये 3 निशानियां आज ही समझ लो। नंबर 1, दिल का संभल जाना। तकलीफ के बावजूद हिम्मत कायम रहे, यह अल्लाह की मदद होती है। नंबर 2, रास्ता बदल जाना। जो नुकसान लगता है वही आगे चलकर भलाई का सबब बन जाए। नंबर 3, दुआ में आंसू आ जाना। जब दिल नरम होकर सजदे में झुक जाए तो समझ लो रहमत करीब है। जो दुआ आंसुओं से शुरू हो वो कभी रद्द नहीं होती। ईमान की रोशनी कभी बुझती नहीं, चाहे दुनिया कितनी ही अंधेरी क्यों ना हो। अल्लाह की रहमत तुम्हारी सोच से ज्यादा वसी है, बस तुम यकीन रखो। आजमाइश इस बात का सबूत है कि रब ने तुम्हें फलाया नहीं। दुख अल्लाह के नाम पर हो तो इन 2 सूरतों में इबादत बन जाता है। दिल में तकलीफ बर्दाश्त करके जुबान से कोई शिकवा ना निकले तो वही दुख सवाब में बदल जाता है। नंबर 2, अल्लाह पर राजी रहना। दिल ये मान ले कि जो हो रहा है इसमें भी हिकमत है, तो वही दर्द कुर्बत का जरिया बन जाता है। शुक्रगुजार दिल हमेशा गम से बड़ा होता है। जब दिल दुआ से खाली हो जाए तो कुरान खोलो, अल्फाज खुद दुआ बन जाएंगे। बाज औकात रब हमें देर से इसलिए देता है ताकि हम सब्र सीख ले। हर अंधेरा आखिरकार किसी रोशनी की अलामत होता है। जो शख्स अपनी तकलीफों में भी रब का शुक्र अदा करता है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। दुआ मांगते वक्त वक्त की कैद मत रखो, रब वक्त से बड़ा है। जो दिल रब की मोहब्बत से लबरेज हो जाए उसे कभी अंधेरा छू नहीं सकता।